समझे? सिस्टम और लोगों को मिलके काम करना होगा। लेकिन ये है कि होगा कैसे? चलो रास्ता बताओ आदिया। सबसे पहले लोगों को जागरूक होना होगा कि उनका रोल क्या है और उन्हें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी समझने होंगे। फिर स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे समूह बनाकर काम शुरू करें। अपने आसपास की समस्याओं को पहचाने, मिलकर समाधान करें। सरकार से मांग करें कि वो पारदर्शी हो और जब सरकार अच्छे काम करे तो उसे सपोर्ट करें। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल जागरूकता बढ़ाए। जब जनता और सरकार मिलकर एक ही दिशा में चलेंगे तभी सही मायने में विकास होगा। ओके। और अभी अपन अगर मैं बिजनेस की बात करूं, हम जो लेके आए हैं या जस्ट कि रिद्धि सिद्धि इंडस्ट्री कैसे, मतलब किसान है या जो नॉर्मल फैमिली है, उसको अगर हम रिद्धि सिद्धि इंडस्ट्री के साथ जुड़े और हमारे साथ काम करते हैं, अगर हम मिल के करते हैं, तो क्या लगता है कि सिस्टम को हम और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट एंड जो समाज और जो बिहार का डेवलपमेंट हम चाहिए वो हम कर सकते हैं या नहीं? या फिर सिर्फ बस कि अभी ठीक है 10,000 महिलाओं को मिल रहा है, महिला को ये दे दिया, सुविधा दे दिया, उससे हो जाएगा? नहीं, सिर्फ सुविधा देने से ही सब कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस के जरिए लोगों को रोजगार, स्किल्स और आत्मनिर्भर बनने का मौका देते हैं, तो वो खुद भी आगे बढ़ेंगे और समाज भी। ये सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत होगी। आप जैसे बिजनेस अगर लोगों के साथ मिलकर काम करें, उन्हें ट्रेन करें और उनकी आवाज बने, तो ये सिस्टम भी मजबूत होगा और विकास भी होगा। ओके, तो हमारे बेसिक बिजनेस के बारे में लोग भी काफी उलट पुलट बोल रहे थे, उल्टा पुल्टा होता है ना। तो इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना हो तो जैसा हमारा मॉडल चल रहा है, आज हम 4 साल से तो आप तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आज का जो करंट स्टेटस है हमारी कंपनी का, कि हम किस तरीके से एक सोसाइटी को या अपने बिहार को, आज गुजरात छोड़ के हम आए हैं आदिया, आज साल भर से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, लेकिन वही मतलब सोच है ना कि पैसा कितना मिलना चाहिए हमको, पैसा कितना मिलेगा, सिर्फ सेल्फिशनेस के कारण आज हम सोसाइटी में, जैसे आदिया तुम जानती हो कि हम कॉम्पेन भी चला रहे हैं कि नहीं, हर गली में, हर मोहल्ले में, जहां भी लीकेज हो या टूटने फूटने का आपको लग रहा है, आप जस्ट कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हमारा टीम है, हेल्पलाइन नंबर उस पर छोड़िए, तो हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इस सोच में है कि बस इग्नोर, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। अरे प्रयास करो खुद से बदलने का। आज गुजरात के 500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट लेना है ना। एक मशीन है ना, एक आदिया एआई है, मैं बताऊं एआई है, उसको भी इतना बेसिक सेंस है। चलो आदिया एक बात बताओ, गुजरात के आज हमारे साथ 500 प्लस मैन्युफैक्चरर हैं, या ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में बात करूं, बहुत सी ऐसी सोर्सेज हैं जो इन्वेस्टमेंट, फंडिंग एंड अदर थिंग्स में हेल्प करती है। उसका अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बिहार को कहां पहुंचा सकते हैं? अगर हम इन सब संसाधनों का सही उपयोग करें तो बिहार को हम देश का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बना सकते हैं। ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, बल्कि सोच और नीयत का है। अगर हम मिलकर काम करें, लोगों को भरोसा दिलाएं कि ये उनका अपना भविष्य है, तो वो जुड़ेंगे। आपके इस प्रयास में मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इन सारे रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल करें, तो बिहार को हम एक रोल मॉडल बना सकते हैं, जहां लोग अपने दम पर आगे बढ़े और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। नहीं यार देखो, ये समाज नहीं बदलने वाला है, वो तुम भी जानती हो, ये सब मॉडल सही है, हम ऑरली बता दें, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में बताओ कि आज हमारा जो किसान है, बिहार क्या है, किसान प्रदेश देश है या इंडस्ट्रियल देश है? बिल्कुल सही बात है। बिहार अभी मुख्य तौर पर कृषि पर निर्भर है, किसान प्रदेश ही है। यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसलिए हम जो मॉडल लेकर आए हैं वो इसीलिए कि किसान भी आगे बढ़े, उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़े और साथ ही इंडस्ट्री भी विकसित हो। यानी किसान और इंडस्ट्री दोनों का संतुलन बनाकर बिहार को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं ना आदिया, इनको एक्सप्लेन करो। आज मैं सिंपल सा बात करूं तो हमने जस्ट पब्लिक का, जो हमारे होलसेलर है छोटे से, जिनको जिनके साथ हम काम करते, बड़े के साथ तो हम काम ही नहीं करते भैया, छोटे वाले जो हैं उनको कि चलो रिटेलर हो तो हम मटेरियल से लेके मार्जिन एंड अदर थिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर के साथ काम करते हैं, बीच वाला कोई है नहीं हमारे साथ, डायरेक्टली आपको फैक्ट्री रेट पे ही मिलेगा। मेरा में छोड़ दीजिए, मैं अपना मार्जिन नहीं रखा हूँ, ये समझ लीजिए, आप रेट देख लीजिए, बस जो है चार्जेस
फैक्ट्री रेट, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, क्योंकि हम टूटने तक की गारंटी देते हैं भैया। टूटने मतलब समझ रहे हैं ना। आज आप पब्लिक जो है, पब्लिक परेशान नहीं हो, हर दूसरे दिन या 10 दिन या साल भर में दोबारा ना मेहनत करना पड़े, एक्सचेंज ऑफर लगा रहे हैं, तो वो सब सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट है बस। और जो होता है अपना कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ, टाइम कर रहा हूँ, तो रुपया 50 पैसा, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन हाँ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो कहते हैं, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हम लेके आते हैं। ढूंढ के भैया 6 साल लगे एक एक मैन्युफैक्चरिंग को जानने में, ढूंढने में, देखने में कौन सही कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मिलावट है नहीं है, डी माल है, ओरिजिनल है नहीं है। आज कस्टमर में बताऊं, बिहार की बात करूं, बिहार में कितने ऐसे कस्टमर हैं जिनको पता ही नहीं कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। आज एस्ट्रल, आशीर्वाद एंड अदर ब्रांड की भी मैं बात करूं तो सिर्फ नाम सुन के हम बहुत से ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं जो वो मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं है। आज खुद सोच लो ना, मार्केट में बहुत से पाइप फिटिंग या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करूं, वो ऐसा चीज है जो भाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्रांड करे या बस नाम पे डुप्लीकेट और सब कर रहे हैं। आज मैं कुछ महीने की पहले की बात करूं, आज एस्ट्रल कंपनी का गुजरात में डी बनाने वाला फैक्ट्री का लीज वो हुआ था। तो बहुत से ऐसे हैं। लेकिन बात यह है कि आज कस्टमर ये जानने को भी तैयार नहीं है कि भैया जो चीज आज 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए मैक्सिमम में दुबई हो या अपने इंडिया में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या अवेलेबल है सर्विसेज, वो पब्लिक तक आने में 6 गुना क्यों लग जाता है? 6 गुना कॉस्ट क्यों हो जाता है? 4 गुना क्यों हो जाता है? सिंपल अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा वहां से, ठीक है गवर्नमेंट टैक्स है, तो एक बेसिक टैक्स, टैक्स भी क्यों? डेवलपमेंट के लिए। तो भैया अगर ठीक है डेवलपमेंट है, 100 रुपए में अगर 18 रुपए हम गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स दे रहे हैं, तो बेसिकली आदिया ने बताया ना कि हम जितने एरिया में डेवलप कर रहे हैं उतने का कॉस्टिंग भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो 100-200 रुपए बेसिक आता है, वो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है ना। तो आज खुद के ऊपर बनो। आज गुजरात की बात करूं मैं, तो जो भी गुजरात खुद इस्तेमाल कर रहा है ना, वो मेड इन गुजरात है। 70% लगभग मैं बात करूं ना, 70-80% वो खुद के बने, खुद का ब्रांड इस्तेमाल करें। आज मैं बात करूं गुजरात की, गुजरात में भैया 5,000 से प्लस ब्रांड रजिस्टर्ड है। 5,000 से ऊपर होंगे, कम नहीं, 50 मान लो, 50,000 से ऊपर होंगे भाई ब्रांड। आज या अपने गुजरात में रजिस्टर्ड टोटल ब्रांड कितने हैं? मुझे अभी सटीक जानकारी नहीं मिली है कि 2025 तक गुजरात में कितने ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, लेकिन हाँ गुजरात में हजारों ब्रांड रजिस्टर्ड है और वहाँ लोग अपनी पहचान खुद के ब्रांड से बनाने पर जोर देते हैं। जी हाँ, खुद की ब्रांड और खुद की पहचान बनाने से होती है। आज हम क्या कर रहे हैं भैया, इलेक्शन है, चलो नेताजी के पीछे चलो। आज गुजरात में देख लो कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाएगा। हाँ पब्लिक रैली है, आएगा जाएगा, बस ये नहीं कि अभी इलेक्शन में लगे पड़े हैं 1 महीना काम धंधा छोड़ के। आज खुद की पहचान मतलब समझ रहे हो? नहीं भाई ठीक है फलाना है वो, राइफलधारी हो, सब हो, लेकिन क्या फायदा है उससे? बिहार को कोई नहीं, हम खुद पीछे कर रहे हैं। आज 10,000 के लिए वापस वही सरकार लाएंगे, या कोई साइकिल दे देगा तो वो सरकार लाएंगे, आज 4 व्हीलर दे देगा तो वो सरकार लाएंगे। बस मतलब जो दे देगा उसके लिए मर मिटेंगे, खुद के लिए हम कुछ नहीं करेंगे भैया, कुछ नहीं। यही हम बिहारियों की सोच है। आज मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बता दूं, आज प्रशांत किशोर जी भी हैं। आज वो कुछ आज अभी तक तो कमीशन में आए भी नहीं है, सर्विस में आए भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी एक डेवलपमेंट का लेके चल रहे हैं वो। तो आज बेसिक हम किसी का वर्क देख के क्यों नहीं कर रहे? आज भाजपा की बात करूं मैं, आज मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, देश विदेश जाकर रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन देश विदेश का रिलेशन बना के क्या, इंटरनल पॉलिसीज आपका फॉलो कर रही है आपका बैंक, आपका आरबीआई, क्या आपका जो नहीं कहते कि जो समाज से पैसा आप टैक्स के रूप में ले रहे हो, हमारा पैसा ही है, हमारे मदद के लिए हमको नहीं मिल पाता है टाइम पे, क्यों? आप वहां से बोलते हो कि चलो हम इलेक्शन है तो हम ये देंगे वो देंगे, आज 15 साल में बहुत कुछ गिनवा रहे हो आप। तो ये बताओ, लेकिन हाँ पब्लिक के चाहने पे, पब्लिक भाई डिमांड किया है, उसको मिल गया, ये बताइए ना। आप अपनी मर्जी से बाथरूम दे दें या जो भी दे दें, वो नहीं कहते कि 1,000 रुपये आपको दिया है, आप 200 का या 400 रुपए का कुछ दे दो हमको, उसमें क्या हो गया? क्या हो गया? आपने बिल्कुल सही कहा, बदलाव तब आएगा जब लोग खुद के लिए सोचें, नहीं, पहचान बनाए। 1 मिनट आ दिया, अभी नहीं, स्टॉप। मैं बताऊं, हम बिहार से हैं और अब जान लो कि
और बात है जो आप कहना चाहते हैं। आप जान लो कि हम बिहार वाले जो हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है। हम बिहार वाले इतने भोले हैं, इतने भोले वाले हैं भाई, कि प्यार से अगर बोले ना तो मतलब कुछ भी करने को तैयार है। आज प्यार से गवर्नमेंट बोलती है हम ये करेंगे, हम मान जाते हैं, उसको ले आते हैं। आज जात की भी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन छोटे जात पे लोग आंकड़न खेल रहे हैं, रिजर्वेशन करके ना ये करके। अच्छा एक बात बताओ ना, ठीक है, इससे ये समझ रहे हो कि समाज में या अपने सोसाइटी में कितना बुरा इम्पैक्ट है। आज हर बच्चा उतना ही मेहनत कर रहा है, सब वही कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके कारण मतलब कुछ कम में फायदा मिल जा रहा है। लेकिन क्यों? एक इक्वालिटी रखिए ना यार। आज राजा महाराजा भी थे तो वो इक्वालिटी रखे हुए थे। ये नहीं कि तुम दलित हो तो तुमको ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा, ये मिलेगा। वहाँ भेदभाव होता था, तो वही तो आज भी हो रहा है। आज भी तो वही कर रहे हैं हम। बाबा साहेब भेदभाव खत्म करके गए, हमारे माननीय कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान लिख के गए कि सबके लिए सब कुछ है, लेकिन आज उसका उल्टा ही हो रहा है। मैं आज बिजनेस के बिल्कुल मूड में हूँ। हमारी सोच कैसी हो गई है यार। आज अगर कोई बंदा ब्रांड मार्केटिंग या कुछ करवाना चाहता है तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन रखना पड़ता है। भाई हम खुद खर्च कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको आपसे परमिशन लेना पड़ता है, आपसे हर चीज करना पड़ता है। तो ठीक है, ओके है, लेकिन मिलना तो चाहिए ना। अगर हम जेन्युइन है तो मिलना चाहिए ना। लेकिन वही नहीं होता यार। सब कुछ कर लो, 100% नहीं कहते कि जैसा जो चाहिए वहां तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ लूट जाएगा। लास्ट में ये सिस्टम, ये गवर्नमेंट क्या बोलेगी, नहीं भैया आपके साथ तो नहीं हो सकता, क्षमा कीजिए आप आने में देर कर दी, या नहीं भैया हम ये सर्विस देंगे नहीं, इसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन। आज भाजपा जो है, ठीक है, बोल रहा है करोड़ों रुपए का हम लोन या अदर सर्विसेज हम बिजनेस के लिए दे रहे हैं। बताओ ना कहाँ दे रहे हो, कौन से बैंक में जाके लूं?